हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 42 में। शहर के बीचों बीच में एक बहुत ही अद्भुत क्षेत्र, जैसे आमतौर पर सभी लोग चौबियापाड़ा कहते हैं, चौबियापाड़ा के अलावा कुछ और क्षेत्र भी इसमें एडजॉइन है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक शहर जिसकी बहुत सारी पहचान हो सकती हैं, यानी मथुरा धाम, उसके बहुत सारे अलग अलग पहचान के रूप हो सकते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो जन्म स्थान है, द्वारकाधीश है, यमुना मैया है, उसके अलावा भी बहुत सारी पहचान हो सकती है, लेकिन एक बहुत अलमस्त प्रकृति की पूरी एक समूह, एक अलग किस्म का हमारा यहाँ का क्षेत्र, जिसे चतुर्वेदियों का बाहुल्य कहा जाता है, जिनकी अभी अपनी अलग संस्कृति, अलग कल्चर, अलग मस्ती है, तो वो इसी क्षेत्र में कवर करते हुए वार्ड संख्या 42, और यहाँ इसी समय हम आपके अपने इसी कार्यक्रम को लेकर के पहुंचे हैं, जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि मैंने कैमरा शुरू होने से पहले जब शुरुआती बातचीत की थी, तब मैंने कहा था बस चलिए अब कैमरा ऑन करके कार्यक्रम शुरू करेंगे, तब तालियां बजी। अभी मैंने थोड़ी सी बातें की हैं, तब तालियां बजी, और मुझे ये लगता है कि आज कार्यक्रम में मुझे तालियों की कंजूसी नहीं मिलेगी, और शायद यही अलमस्ती और यही जीवंतता है इन चतुर्वेदी समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से मैं आपका मंच से परिचय करा दूं। हमारे साथ वार्ड संख्या 42 के निवर्तमान सभासद, जो पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े, चुनाव जीते, बाद में समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला, प्रदीप यादव, जिन्हें प्यार से पप्पन भी कहा जाता है, पप्पन भैया आप मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी के सामने चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में युवा चेहरा अनुराग चतुर्वेदी। सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत, तो जीत पर जहां प्रदीप यादव का नाम लिखा तो पराजय का सामना अनुराग को करना पड़ा। अनुराग भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग। और इसके साथ साथ हमारे साथ राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं, और पूर्व में सभासद भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपना कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, मंच से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना एक कवरेज दिखाना चाहते हैं, अपनी एक खबर के तौर पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहते हैं, जो हमारी साथी पारुल ने इस वार्ड संख्या पुराना 42 के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कवर की, और ये देखने की कोशिश की कि यहाँ के वास्तविक हालात कैसे हैं। लोगों से मिली, जनता के पास गई, उनसे बातचीत करके उनके इंटरव्यू लिए, और उससे ये समझने की कोशिश की है कि वार्ड संख्या 42 की वास्तविकता क्या है। तो पहले इस कवरेज को आप देख लीजिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यू न्यूज की खास पहल गई पालिका आया निगम के चलते हुए अब हम वार्ड नंबर 42 में खड़े हुए हैं। जानते हैं यहाँ की जनता का हाल कितना हुआ अब तक, इनकी समस्याओं का समाधान, या अभी तक कितनी है ये परेशान। आइए जाने जनता की जुबानी। मेरा नाम राजकुमार चतुर्वेदी है, मैं वार्ड नंबर 42 का रहने वाला हूँ। यहाँ पर करीब 25 से 30 बरस से पानी की इतनी तकलीफ पड़ रही है, जिसको आज तक उसका समाधान ही न हो पाया। मेरा नाम तो गिरजा चतुर्वेदी। बताइए क्या समस्या ये, एक तो यहाँ तो पानी की बहुत परेशानी, और गंदगी की इतनी परेशानी है, गंदगी की इतनी परेशानी है, ना तो हम घर खोल सकते हैं, हमारे गली के सामने नाली बहता रहता है, गोबर गंदगी 24 घंटा में बहुत इतनी परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या ये है, पानी का, पीने का पानी नहीं है 20 साल से, इधर 20 साल से पानी नहीं है, पानी आता है खारा। अच्छा।
पीने का मीठा पानी नहीं है, वो लोग हम लोग भर के लेके आते हैं। और आप देखिए गंदगी का हाल देखिए क्या हाल है यहाँ पर। मेरा नाम पुष्पेंद्र चतुर्वेदी है, मैं नगला पैसे का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 42 में रहता हूँ। यहाँ की मूलभूत समस्या 20 साल से मीठा पानी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। यहाँ करीब 35 वर्ष से जो है मीठे पानी की तो बिल्कुल किल्लत है। और सरकारी जो यहाँ 8 इंच की जो बोरिंग है उसकी भी सप्लाई जो है वो समय सारणी से कोई नहीं होती है। और हमारे यहाँ 3 फेस की वजह 1 फेस आ रहा है, 1 फेस पे हम पूरी गली हमारी डिपेंड है। 35 और सफाई यहाँ बहुत बेकार है, व्यवस्था इतनी खराब है कि हम अपने हाथों से साफ करते हैं गलियों को। कितने समय से? समझ लो साल 2-3 साल हो गए हमको। रुपए महीने देते हैं जमादार इनको, फिर भी नहीं आती है जमादार। मतलब ये सफाई कर्मी जो है वो सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट सरकारी बाहर की गली में आती है, हमारे नहीं आती है सरकारी। एक हमारी गली में ओनली 2 प्रॉब्लम है। एक तो एक करंट के तारों की है, आए दिन इनों में करंट आता है बारिश के टाइम पे। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी है बंदरों की। गली में पूरे बंदर रहते हैं। मूलभूत समस्या तो मुख्य रूप से पानी की यहाँ की पानी की समस्या है और सफाई की समस्या है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी पहले आते थे, आज से 15-20 साल पहले। 15-20 साल से आना बंद हो गया है उनका। पानी हमारे यहाँ पंपिंग जो चलाता है नल का वो दबाव में रहता है, उसको दबंगा वो मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले वाले दबाव में ज़बरदस्ती उससे कम पानी चलवाते। हमारा रोज नहीं आता है पानी। बंदर से ज़्यादा डर लगता है। बंदर ज़्यादा है? बंदर खाते हैं आपको? एक दिन मैं पैसे स्कूल जा रही थी, हाथ में चीकू था, बंदर ऊपर चढ़ गया मेरे। यार बंदर बहुत हैं। अच्छा। बंदर खाते हैं, हमने कर भी नहीं पाते हैं। अच्छा। घर वाले कहते हैं बंदर ने खा जाएंगे, निकलो मत। यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था है, खास करके ये यहाँ पे जो कर्मचारी आज जो 2-3 बार आ चुके हैं वो बहुत कम करते हैं काम, और वहाँ से तो पैसे अलग लेते हैं और यहाँ हर घर से 50-100 रुपये लेते हैं। मेरा नाम साइना है। यहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, यहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं। 18-22 वर्ष हो गए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक गली बिजली खराब होती है तो सारा मोहल्ला बंद कर दिया जाता है। समस्या ये है कि हमें पानी नहीं मिलता। पहली बात तो ये, इसमें 8-10 घर ऐसे हैं कि जिनको पानी नहीं मिला जाता है। कहीं की भी नल आती है, हमारा यहाँ पानी नहीं लेने देते हैं। आपको पानी क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, मेंबर भी नहीं कुछ कहता है। अच्छा, ये आपके पास जो हेड पंप है, क्या गवर्नमेंट हेड पंप लगे हुए हैं? गवर्नमेंट पे लगा भैया, पर 15 साल से बिल्कुल चालू नहीं है, कर टूटा पड़ा है। देख लो, एक सफाई नहीं है यहाँ पर। किसी जमादार से कहते हैं तो जमादार भी मना कर देते हैं। समस्या ये है कि पानी की बहुत समस्या यहाँ है, और ये बंदर जानवर बहुत परेशान ना गली में बच्चों को सबको करते हैं। मेरा नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने देखो तारों का कैसे जर्जर तार हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं लेता। धड़ाधड़ भिड़ते हैं, बंदर हिलाते हैं तो इतनी लाइट फ्लक्चुएट होती है, आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है। जैसा कि आप ये देख रही हैं, इन खम्भों पर जो टेपिंग की गई है, ये मतलब हमारे ही मोहल्ले के एक चतुर्वेदी हैं, उनके द्वारा की गई है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले अभी कुछ बरसात आई थी तो उसकी वजह से यहाँ करंट आ गया था, तो उससे कुछ गाय को करंट लगा, कुछ बच्चों को भी एक को करंट लग चुका है। मेरा नाम गोपाल है। यहाँ पे साफ़ सफाई की बड़ी परेशानी है कि इसने सफाई कर्मचारी ने मुझसे 100 रुपये महीने मांगे थे, मैंने दे भी दिए। उसके बाद भी मतलब फिर गंदगी बनी रहती है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। समस्या है, पानी नहीं आता है हमारे यहाँ बिल्कुल। हमको पानी ढो के लाते हैं, बत्ती नहीं रहती है। ये आप पानी कहाँ से लेने जाते हैं? हम जाते हैं, जहाँ कहीं बोरिंग चल जाती है या किसी के इधर से चल जाती हैं कल, तो वहाँ से पानी लाते हैं। यही पानी की परेशानी है, बत्ती पानी की यही परेशानी है। मोटर लगा ले। तो पानी कितने समय में, मतलब किस तरह से परेशानी है? नहीं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता आपको? पीने का नहीं आता है। पीने का नहीं आता। पानी की बहुत परेशानी है। अब हम बड़े बूढ़े आदमी, हम बीमार आदमी हैं। नहीं, कभी कोई नहीं आया। नहीं, स्ट्रीट लाइट आपकी गली में लगी हुई है जो नगर? नहीं लगी हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज नियो वालों ने ऐसा प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास आपका बेटी जरूर सफल करोगी, जो जनता को सुख पहुंचेगा। मेन समस्या हमारी है बंदरों की। मेरी लड़की को इसी जगह बंदर खा गया, मेरे 12-13 हज़ार रुपये खर्च हुए और मेरी बच्ची जान से बची है। हमारी ये समस्या है कि हम बुढ़े आदमी हैं,
हम पे चला नहीं जाता। हम राशन मारे के 6-6 चक्कर करते हैं, हमको राशन नहीं देता और हमारा गरीबों का राशन देता नहीं, अपन ब्लैक करके खा जाते हैं। मेरा नाम सुरभि चतुर्वेदी है। बताओ क्या समस्या है यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बंदरों की। कहीं भी आप निकलिए, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए, दोपहर को सबकी छुट्टी का टाइम होता है, सब बंदर इतनी बुरी तरह से टूट पड़ते हैं, बच्चे बेचारे भागते फिरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बंदरों की। कहीं भी कोई आप प्रॉब्लम बताओ, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मेन प्रॉब्लम गंदगी। सफाई अभियान चल रहा है बट यहाँ कुछ भी नहीं है। वार्ड नंबर 42 में जगह जगह पर हमें इन पोलों पर आप देखिए, चंदन जी इधर दिखाइए, ये पोलों पर बहुत जगह में टेपिंग की व्यवस्था मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कई लोग करंट लगने की वजह से उनको हानि हुई। ये गाय भी इनसे टकराई है और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं उन्हें नहीं पता होता। बड़े लोग एक बार को संभल लेते हैं पर जो छोटे बच्चे वो नहीं संभल पाते, तो वो अक्सर का टच होते हैं इनसे और यहाँ कई लोगों को करंट लग चुका है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो अभी आपने हमारी साथी पारुल द्वारा तैयार की गई ये कवरेज देखी और इसमें काफी हद तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि वार्ड संख्या 42 आज कैसा है और आगे क्या चाहता है, किस प्रकार के हालात का सामना कर रहा है और किस प्रकार के हालातों में खुद को बदल लेना चाहता है ये वार्ड नंबर 42। अब शुरुआत करते हैं जल्दी से अब इस मंच से और इस क्रम में सबसे पहले मैं अवसर देना चाहूंगा निवर्तमान सभासद प्रदीप यादव और पप्पन भाई को कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल बताएं। आपने 5 सालों में क्षेत्र के लिए क्या किया, किस प्रकार का क्षेत्र आपको मिला था, कितने प्रयास कर पाए, कितना बदल पाए अपने इस क्षेत्र को आप। सर्वप्रथम मैं अपने बात के बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं, अपने साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और जो मेरे छोटे हैं जो यहां आए हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, आपको पता है कि मैं एक छोटे से परिवार से हूं, मेरे समाज के लोग इधर बिल्कुल नहीं है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन मुझे चतुर्वेदी समाज के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, मैं उनका आज भी और आज से पहले भी, क्योंकि मेरे पिताजी भी यहाँ के बसिंदे हैं और मेरे पिताजी ने इनकी बहुत गौ सेवा की है और उसी की एवज में इन्होंने मुझको प्यार दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे भी इनका आभारी रहूँगा। जिस तरह मुझे जनता ने प्यार देके एक सभासद चुना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से सभासद बनूंगा। मेरा संघर्ष मेरे भाई अनुराग से था, लेकिन अनुराग ने भी मुझे वो प्यार दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्रतिद्वंदी होने के बाद भी ये मेरा मुझे प्यार देगा। मेरे जो कांग्रेस से थे भी उन्होंने भी मेरा कहीं विरोध नहीं किया, लेकिन मुझे भाईचारे के हिसाब से देखा गया। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया और बात की जैसे समस्या मेरे को बताई गई, क्योंकि मैं किसी बड़े परिवार से नहीं हूँ, राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मैं एक छोटे से परिवार से, और परिवार में क्या मेरे खानदान में किसी राजनीति नहीं करी। अगर मेरे खानदान में कोई राजनीति करता तो हो सकता है तो मैं कुछ करता। मेरे परिवार ने किसी ने राजनीति नहीं करी। मैं प्ले ग्रुप में राजनीति में एडमिशन लिया है और जिस तरह से मैं चालू हुआ, मुझे वार्ड वालों ने जैसे मुझे बताया उसी हिसाब से मैंने काम किया। हो सकता है मुझ पर कहीं भूल हुई हो, कहीं गलती हुई हो, क्योंकि कोई भी कार्य अपने परिवार में भी कोई काम करता है तो पूरा नहीं कर पाता। हो सकता है मुझ पर बहुत गलती हुई हो, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, लेकिन मैंने अपने प्रयास से जितनी मुझ में नॉलेज थी, जितना मुझ में योग्यता थी, मुझे मेरे वार्डवासियों ने बताया, मैंने उस हिसाब से काम किया। और बाकी की जो कमियां हैं, मेरे दीर्घ में बैठे हैं मेरे वार्डवासी, ये बताएंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी नेता अपनी कमी नहीं बताता है। वो ये कहता है कि मैंने सब कुछ किया, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जनता ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया, मेरा काम उसी तरह से जनता ने मुझे बताया। मैं अभी आपने बताया राजू भाई साहब के बारे में, मेरे राशन वाले 6 राशन वाले हैं मेरे वार्ड में, कभी मेरा उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया। जिसको मैंने पर्ची लिखी बगैर राशन के, उन्होंने उसको राशन दिया। भले 10 किलो की लिखी, मैंने 20 किलो की लिखी, उसने 10 किलो दिया। राशन की समस्या बिल्कुल बरकरार बनी हुई है शहर के अंदर हर जगह, लेकिन वो समस्या अभी भी बन रही है। पता नहीं सपा सरकार ने कमी करी या इस समय प्रेजेंट सरकार है उसने कमी करी, राशन की समस्या पूरे जिले में बनी हुई है। और दूसरी समस्या मथुरा की, क्या हमारे चौबिया पाड़े की विशेष समस्या, सबसे बड़ी समस्या खारी पानी की है। आज से नहीं, जब से मैं जन्म लिया है तब से मैं समस्या को देखता आ रहा हूं और आज तक ये समस्या सॉल्व नहीं हुई है मेरी। ठीक है, हो गया पप्पन भाई? जी सर। ठीक है। एक मेरी आदत है, मैं जब कभी भी कोई बोलता है तो उसके बीच में
देखिए ये ताली इसलिए बज रही है, संतोष इधर दिखाएं, संतोष इधर दिखाएं। ये तालियां इसलिए बजी हैं कि एक माता जी यहां से बस गुजर के जा रही थी, इनकी बातें सुन के रुकी और इनसे सीधे पूछ लिया कि उसका समाधान कब होगा। स्वाभाविक रूप से अभी जनता को सीधे तौर पे बात करनी है, आपको भी मैं अवसर दूंगा और आप अगर बैठे तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा। आप बैठिए, इसके बाद आप ही लोगों का चरण है, एक क्रम है, आप प्लीज इनको पैरुल बैठाएं। और मैं अपनी बात ये कह रहा था, इसलिए अभी तालियां भी बज गई। चलते हुए एक महिला रुकी है, सम्मानित क्षेत्र की महिला, और उन्होंने सीधे पूछा कि फिर बताओ तो, इतनी बातें तो कर रहे हो, समाधान कब होगा? तो 5 साल का हिसाब वो मांगने का क्रम शुरू हो गया है। मैं बात ये कह रहा था कि अक्सर करके आपने देखा होगा कार्यक्रम में, जब कभी भी कोई यहां पर बोलते हैं तो मैं उनको सुन के, या तो बीच में, एक आदत है, बुरी आदत कह लीजिए, अच्छी आदत कह लीजिए, ये आप जाने, मैं बीच में टपक पड़ता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं, उसमें से तुरंत उसके अर्थ निकालता हूं। बहुत ज्यादा आप एक ही बात को लंबा ना करें। तो यहां पर एक बात मैंने जानबूझ के नहीं टोका, मैं चाह रहा था कि प्रदीप यादव बोलते रहें। अब आप एक बात गौर करिए, आप लोग जितना उन्होंने बोला है, अगर 40 लाइन बोली है, 50 लाइन मान लीजिए, 50 लाइन बोली है, तो 50 में से 40 तो खुद को सेवक बता दिया, पिता को सेवक बता दिया, यहां इन लोगों ने मुझे सिखाया, मतलब इधर की उधर की बातें बोलते रहे। और मैंने उनसे कहा था 5 साल का हिसाब दे दो भाई, तो उस पे उनके पास कोई लाइन नहीं थी। ये तो प्रदीप यादव है। और दूसरी बात, खुद को कहते हैं मैं तो बहुत सीधा साधा, मुझे राजनीति के कुछ भी नहीं आता। ये बहुत चालाक है, ये सीधे साधे नहीं है, ये बहुत चालाक है। अगर चालाक नहीं होते तो बगल में अनुराग को अपना भाई बताते हुए ये चतुर्वेदी बाहुल्य क्षेत्र से जीत के नहीं जाते। ये इनकी चालाकी का प्रमाण है। और एक बात इन्होंने कही कि मैंने प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया, राजनीति के प्ले ग्रुप में। तो ऐसा लगता है कि जनता का जो मूड मैं समझ रहा हूं, और कार्यक्रम शुरू होने से पहले जैसे पारुल जा चुकी हैं, मैं भी लोगों से मिल चुका हूं, तो मुझे लगता है कि जो जनता के अभी पेट में, नाभि में छुपा है, उससे तो ये लगता है कि इन्होंने प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया और प्ले ग्रुप से ही इनका स्कूल इन्हें रेस्टिकेट कर देगा। ये भी लगता है, मुझे मालूम नहीं, अभी पता चल जाएगा। और एक और बड़ी बात, ये तो यहां बैठ करके बिल्कुल गैर कानूनी बात कर गए हैं। इन्होंने कहा कि बहुत से राशन नहीं थे, निरस्त हो गए, कैंसिल हो गए। मैंने 20 किलो की पर्ची लिख के दे दी। भैया तुम कौन हो जो पर्ची लिखोगे? और कौन है वो लोग जो तुम्हारी पर्ची पे राशन दे देंगे? मतलब बिना मतलब, मैं कौन की खामखा, तुम्हारी अलग सरकार सत्ता चल रही है। और अगर तुम्हारी लिखी पर्चियों पर राशन दिए गए तो उनके पास ये एक्स्ट्रा राशन था कहां से? क्योंकि राशन आता है राशन कार्ड की संख्या और निश्चित मात्रा के हिसाब से, तो ये अतिरिक्त आपके पास सामग्री कहां से आई? तो वाह भाई वाह मेरे पप्पन जी, अपनी सुगड़ बढ़ाई लेने के चक्कर में खुद ही पीठ थपथपा बैठे और गलत बात पे थपथपा बैठे। मुझे लगता है कि अनुराग इस बात पे गौर कर चुके होंगे। तो ये तो प्रदीप यादव जी की स्टार्टिंग हो गई। अभी यहां माता जी आ भी गई है, बस पहुंचता हूं आप लोगों के बीच में। अनुराग, 5 साल का कार्यकाल आपने देखा है, इसी क्षेत्र के आप हैं, इनके कार्यकाल पर टिप्पणी और 5 सालों के बाद ये क्षेत्र कैसा नजर आता है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं नियो परिवार को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिस सकारात्मक सोच के साथ, इसके नाम के पीछे भी एक सकारात्मक संदेश है कि गई पालिका आया निगम, माने एक नई संभावना, नए विकास की संभावना, जिस संभावना को यहाँ की जनता काफी समय से महसूस कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी विशेष तौर पर इस संभावना पर कार्य करते हुए और मथुरा को नगर निगम घोषित किया, जो काफी समय से पेंडिंग था। तो इसको नियो न्यूज ने भी समझा, तो सबसे पहले उसको बधाई। इसके अलावा यहाँ के लोग जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, उनकी जागरूकता के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जागरूक और उत्साह के साथ है, जागरूकता और उत्साह जो देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो समस्या यहाँ लगभग कई वर्षों से बनी हुई थी, वो अब माइक नजदीक रखें, निरंतर अभी तक बनी हुई हैं। क्या ये तो यहाँ के लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है, इनका रिपोर्ट कार्ड तो लोग देंगे ही। लेकिन जो जैसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पेयजल की समस्या है, जो इन्होंने भी बताया था कि बचपन से मैं ये खारे पानी की समस्या देख रहा हूँ, तो क्यों नहीं उसके लिए इनिशिएटिव लिए गए, तो ये तो यही बता सकते हैं। दूसरी जो बंदरों की जो मुख्य समस्या है, यहाँ जो हमारी माँ बहन हैं, वो इतनी मतलब वो जा ही नहीं सकती हैं। माने किसी आप से कहिए कि आप फलां गली में जाइए अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो बोले मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ तो बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो ये सब समस्याएं रहीं। इसके अलावा बिजली से संबंधित समस्याएं जो पहले थी, तो वो तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा सबको
यहाँ पर्याप्त निर्बाध बिजली आपूर्ति तो हो ही रही है। नहीं, विद्युत आपूर्ति होना अलग बात है, वो तो विद्युत आपूर्ति तो हो गई विद्युत विभाग का काम, लेकिन जो गलियों में, रास्तों में, मोहल्लों में प्रकाश व्यवस्था है उसकी बात करिए ना। नहीं जी बिल्कुल, यहाँ आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पूर्व में चूंकि ये क्षेत्र तीर्थ पुरोहितों का क्षेत्र है जी, तो स्पेशली जन्माष्टमी और यम द्वितीया इस पर हर बार पुराने लोग बैठे बताएंगे कि नगरपालिका से व्यवस्था रहती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ इस मेन रोड पर, यही रोड है जो द्वारकाधीश विश्राम घाट हजारों लोग जाते हैं, तो कभी कोई व्यवस्था हुई हो। हमने व्यक्तिगत स्तर पर चेयरमैन से या संबंधित विभाग से किसी से करा लिया हो, लेकिन इस विषय में बहुत अच्छा नहीं रहा प्रकाश। मतलब में तो उसका में परिणाम अच्छे आपको नहीं नहीं बिल्कुल आप 5 साल के इनके कार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी साहब भी बैठे हैं। मैं इनको कार्यक्रम के अंत में इनकी एक तटस्थ व्यक्ति के तौर पर, पूर्व सभासद का इनके पास अनुभव है और आज अब राजनीति से, सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन क्षेत्र के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो एक टिप्पणी लेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं अपने इस कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। सीधे तौर पर अगला चरण जो होगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जनता के पास जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, उनकी सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। वार्ड संख्या 42 जो अब 68 है, अभी तक जो नगर पालिका में वार्ड 42 था, जो नगर निगम में जाके वार्ड 68 है और कुछ हिस्सा किसी अन्य वार्ड में भी गया है, उसकी आज की हालत जानेंगे और ये जनता चाहती क्या है, किस तरह का जीवन स्तर चाहती है, किस तरह से दशा और दिशा बदलना चाहती है। आज जिस हालात में ये लंबे समय से जी लिए, तब जबकि ये सोचते हो कि मेरे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ बदले हुए अंदाज में, सही माहौल में रहे, मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ रहे, तो उस सब पर इन्हीं से चर्चा करेंगे। वार्ड 42 की जनता को अपने साथ जोड़ेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और आज इसलिए मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और चौड़ी हो रही है क्योंकि पल पल पे तालियां मिल रही हैं, और ऐसा नहीं कि बिना समझ के मिल रही हैं। कई बार अगर हम लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं या कभी कभी कुछ कवियों को, हास्य कवियों को सुनते हैं, और हम लोग जोश जोश में ताली कभी गलत वक्त पे बजा जाते हैं, तो कभी टोक देते हैं कि अभी तो मेरी लाइन पूरी नहीं हुई, तुमने ताली बजा दी। लेकिन यहां की जनता पूरे मनोयोग से, पूरी जीवंतता से, जो इनकी खास शैली है, पूरे विश्व में मशहूर है जो इनकी जीवंतता, उसी का साथ हमें दे रही है। और बहुत बहुत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि अगला चरण आपकी जनता, आप ही के लिए है। वार्ड संख्या 42, नया वार्ड संख्या 68, वहीं पर हम इस कार्यक्रम को लेकर के पहुंचे हैं। यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर पालिका थी तो कैसी थी, 5 साल क्या हुआ, और अब नगर निगम है। असीम संभावनाएं, अपार उम्मीदें, तो उस बीच में ये लोग कैसा चाहते हैं कि आगे इनको कैसा समय मिले, कैसी दशा मिले, कैसी बदली हुई दिशा मिले। तो इनसे बात करेंगे। एक बार फिर से मंच का परिचय, निवर्तमान सभासद प्रदीप यादव मंच पर हैं, उनके सामने चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा अनुराग चतुर्वेदी हैं, और श्री राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार सीधे जोड़ते हैं जनता के साथ। सबसे पहले मैं उनका साथ पकड़ूंगा जो जाते जाते रुकी हैं। आप खड़े हो जाए अपने स्थान से। और अभी जब प्रदीप अपनी बात कह रहे थे तो उनके मुंह से आया कि साहब मैं बड़ा परेशान हूं। एक बात और है, बड़े चालाक लोग होते हैं कुछ लोग, जैसे मैं आपसे, आपकी मुझसे लड़ाई है और आपने कह दिया आज अनूप मुझे मिलेगा, मैं आज अनूप को पीटूंगी, तो मैं उसके बाद मौका ढूंढ ढांढ के गया, मैं सीधे आपके पास आ गया, मोह लगे माता जी मोह मारी हो मत, मतलब समझना। तो ऐसे ही प्रदीप यादव, उसे मालूम है कि मैं इस मुद्दे पे घेरा जाऊंगा, और उससे पहले साहब इस वाले क्षेत्र में पेयजल की, खारे पानी की समस्या थी, साहब पहले कह के बरी हो गया, बॉल आपके खाले में डाल दी। लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, आप पूछना चाहती हैं क्या? ये भाई साहब पहले भी आए थे, पर्सनल मैंने इनसे कहा था कि नीचे पानी का पेज बंद किया गया है, ऊपर से पानी आ रहा है, उसका पेज बंद कर दिया गया है। यदि तुम मंत्री हो तो पेज खुलवाइए, इनसे पूछिए। मैंने पर्सनल इनसे कहा कि नहीं, मतलब जो ट्यूबवेल आपकी तरफ नहीं, जो ट्यूबवेल आपकी तरफ पानी देता है वहां के पंप ऑपरेटर ने पेज बंद किया हुआ, ये एक दिन या अक्सर करके? नहीं, वो हमेशा के लिए बंद कर दिया था वो, तो मैंने उनसे पर्सनल इनसे मिलके इनसे बात किया था। तो आप लोगों के घर पे पानी नहीं आ पाता? नहीं आ पाता है, आज भी नहीं आ पाता है पानी हमारे यहाँ। अच्छा, इसकी वजह क्या पता चली, क्यों बंद किया गया? पेज बंद किया था किसी कारण, ये मेरे को मालूम नहीं है कि भाई वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पानी जो आता है तो ये नाव वाली गली में और ये गली में चला जाता, तो लाइट कभी भी चली जाती तो नीचे वालों को पानी नहीं मिलता। ऊपर वाले पानी यूज आराम से करते हैं, लेकिन नीचे वालों को पानी की सुविधा नहीं है। पहले वो पेज खुला रहता था, पेयजल आता था, बाद में बंद हो गया। क्या प्रदीप भाई आपको इन्होंने कहा था?
हो सकता है, इन्होंने मुझे कहा, लेकिन मेरे इससे पहले हमारे जो ऑपरेटर थे, मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे कहा भाई ये चाबी की प्रॉब्लम है, बोले चाबी खराब है। तो मैंने नगर पालिका में टुके से बुला के चाबी सही कराई जी, और उसके बाद पता नहीं क्या व्यवस्था है। हाँ, ये देखिए क्या आपको नहीं आपको लगता है कि सभासद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पहले चाबी टूट गई थी, मैंने चाबी ठीक कराई, अब साहब मुझे पता नहीं, बताइए ये नहीं क्या कह रही? हेलो, देखिए झूठ बोलो, इतना बोलो, मैं भी प्रियंका चतुर्वेदी जो टीवी पे आती है उसकी बुआ हूँ मैं भी। अच्छा, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है, अरे वाह, इनकी तो ये तो तालियां बजाइए। मैं उनकी बुआ हूँ, लेकिन जो भी बोलो सच बोलो, नहीं तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। वोट देखो, सच बोलने पे ही आधार है, सच बोलना, और एक बार बोलो सच बोलो, नहीं किया तो नहीं किया। फिर आप पहले तो झूठे यहीं ठहर गए कि राशन वाले का राशन मैंने बोल दिया कि दे दो, मैंने पर्ची दे दी तो आ गया राशन। भाई तो क्या, जिसके पास राशन है वो तो बगैर राशन घूम रहा है, और जिसके, ये तो वो बात हो गई जो पढ़ा लिखा है वो फेल हो रहा है, जो अनपढ़ है वो नकल करके पास हो रहा है। अरे भाई जोरदार तालियां बजाइए, क्या बात है, ये अलमस्ती है। साफ कहना सुखी रहना, 100 झूठ की जगह एक सच बोलो, और तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अनपढ़ों को पास कराओगे और पढ़ो लोगों को फेल करवाओगे। बैठिए, धन्यवाद जी। अपना शुभ नाम बताइए, आप खड़े आइए जी, आप प्लीज जी। मेरे 2-4 पॉइंट हैं जो मैं आपको थोड़ा जल्दी, हाँ जल्दी। पॉइंट नंबर 1, एक तो बिजली के तार हमारी महादेव गली में बहुत बड़ी हालत में है। दूसरा जो फर्श, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सिरों से टकराते हैं, झुक के निकलना पड़ता है, और मोटरसाइकिल वाले फंस जाते हैं नाल उनकी में। दूसरा गली के फर्श है, वो उसने कंट्रैक्टर ने फर्श में ईंट लगा के बिना सीमेंट लगाई, जिससे घरें पड़ने की हालत। किस क्षेत्र की बात है बाबूजी? महादेव गली, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है हमारा राशन कार्ड का। राशन कार्ड वाला हमारा है ये राजेंद्र चतुर्वेदी, 20 साल से मेरा राशन कार्ड ले रखा है और राशन देता नहीं है, जो कहता है तुमको राशन नहीं मिलेगा, और कोई वजह भी नहीं। एक तो आपने बताया कि सड़क पे जो फर्श, अब वो पहले नीचे कैसी सड़क थी? पहले तो फर्श वाली थी। अच्छा, उसके ऊपर फिर से बनाई गई, फिर उखाड़ के ईंट लगा दी, उस पर दर्जबंदी नहीं। ये समस्याएं आप ही लोगों के बीच में कह रहा हूं कि कई जगह से सुनने को मिली, कई जगह से बनी बनाई सड़क पर सड़क डाली गई और उसका अपने नाम पर उपलब्धि ले ली, लेकिन लोगों ने कहा कि जो नीचे थी वो बढ़िया थी भैया, बाद में क्यों बनाई? तो लोगों ने कहा भैया इसके पीछे कोई मतलब होगा। तो ये एक सही सड़क पर बाबूजी कहते हैं कि अनियमितता बरती गई, उसमें मानकों का उल्लंघन हुआ, सीमेंट ढंग से नहीं लगा, आज वो उखड़ती हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई प्रदीप जी? आपको पता भी है कि कहां बनी है वो सड़क? आपको पता है? देखिए, अभी तो अनुराग जी से पूछ रहे हैं, ये कहां की बात कर रहे थे, उनका ध्यान ही नहीं है। असल में बात ये है कि और देखिए एक बात और देखिए, सवाल बाबूजी का सवाल है, जिम्मेदारी निवर्तमान सभासद की है। मैं पूछ भी उन्हीं से रहा हूं कि प्रदीप भाई बताइए, और पता चला अनुराग जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो बात मैं समझता हूं, तो प्रदीप भाई को नहीं दे पा रहे भाई। मैं बता रहा हूं ना, मैं तो गली में गया था। कौन सी गली है? महादेव गली। अभी तो पूछ रहे थे आप अनुराग से। जरूरी है, मैं वही बात पूछ रहा हूँ। और नहीं तो फिर क्या बात है? मेरा सवाल जा रहा है तो फिर क्या आपने घर का राशन पूछ रहे थे कि अनुराग मेरे घर में क्या नहीं रखा? और क्या पूछेंगे भाई? घर में मुद्दे के आस पास रही है जी। बताइए प्रदीप भाई। गली महादेव की जो सड़क बनी थी, उसके बारे में बोल रहे हैं। और वो एक्चुअली उसमें माल सही नहीं लगा। मैंने शिकायत भी करी थी। कहाँ है वो शिकायत? नगर पालिका के अंदर। क्या हुआ उस पे? उसमें बोला मैं जेई को भेजा, जेई साहब आए, पता नहीं क्या गुड़ गोबर हुआ और काम खत्म। ये हमारे सभासद कहते हैं शिकायत की थी, गुड़ गोबर हुआ। फिर आप कहे के लिए सर, हमने तो आप ही को चुना है। लेकिन चलिए बाबूजी, आपकी बात तो तीसरा पॉइंट है, महादेव गली में एक बार प्रदीप जी ने 2 बल्ब लगाए थे स्ट्रीट लाइट में, हमेशा अंधेरा रहता है, कोई स्ट्रीट लाइट। लीजिए, अभी पेयजल का रोना रोया जा रहा था, अब प्रकाश। मैं बाबूजी आऊंगा आगे। मेरा शुभ नाम पंडित कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, मैं यहाँ का मौलीपौर का निवासी हूँ। और सबसे पहले मैं गई पालिका आया निगम का जो कार्यक्रम नियो परिवार ने चालू किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विशेष आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हमारा दर्द है, जो हम लोगों के सीने में छुपा हुआ है, उसको उजागर करने के लिए आप आए, इसके लिए हजार हजार नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे नियो परिवार की ओर से आपका बहुत शुक्रिया। क्या समस्या बना? हमारी समस्या आज की नहीं है, ये समस्या
70 के दशक से चालू हुई है, आज से नहीं, सन 70 के दशक से। सन 70 से पहले यहाँ मनोहरपुरा से हम लोगों के लिए 3 टाइम पानी की मीठे की सप्लाई होती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से वो सप्लाई हमारी छीन ली गई और हमारे पानी के लिए हमको हमारे मोहल्ले वासियों को दर दर भटकना पड़ा। सर कितने मोहल्ले इससे प्रभावित होंगे? इस मोहल्ले यहाँ कम से कम पूरा चौकिया 8 नहीं 10 नहीं 20 मोहल्ले प्रभावित, मतलब 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले पेयजल आपूर्ति से बाधित हैं। ये कितनी पुरानी समस्या, मैं इस 5 साल का हिसाब तो अब ये क्या दे पाएंगे, 20-20 वर्षों का हिसाब जब वो मांग रहे हूं। यहां जाकर के आता है बात कि पालिका गई, निगम आया, अब शिकायत पालिका में रहते हुए 20 वर्ष की ये करते हैं, निगम से उम्मीदें लगाते हैं कि वास्तव में ये एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। 20 वर्षों से लोग पेयजल कहां, कौन से नए युग में हम जी रहे हैं जहां लोगों को शुद्ध पीने को पानी न मिले, उसके बाद हम कहें इठलाएं कि हम मथुरा वासी हैं, 3 लोग से न्यारी मथुरा के, तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। यहां की मस्ती अलग है। और देखिए एक बात बहुत साफ कह दूं, लोग कहते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अगर विश्वासी बात करें तो हम भांग को नशा नहीं मानते। भांग हमारे लिए एक बूटी है, दवा है, आनंद है, मस्ती है। और यहां पर इस समय न जाने हमारे कितने, चाहे बुजुर्ग हमारे सम्मानित हो और लोग हो, थोड़ी थोड़ी छान छान के सब मस्त भी हो जाते हैं, हो गए होंगे या हो जाएंगे। और उसको मैं कहां से लाता हूं कि आप इनको देखिए, अभी शायद मैं इतनी देर तक, मैं कहूं कि शायद मैं इतनी देर तक अपने इस नन्हे बालक को, मैं अपनी खुद साफ कह रहा हूं कि मैं इतनी देर तक कंधे पे ना बैठा पाता। लेकिन आपकी उम्र कितनी है बाबूजी? 67 वर्ष। 67 वर्ष, 3 कम है 70 होने में। और देखिए कितनी मस्ती से, आपका ये नाती है? नाती है साहब। ये नाती है। आप कह रहे थे कि वो नया समस्या और बताओ। नई ये 1 महीना से बोरिंग खराब पड़ी है। कहाँ की भाई? मौलवीपुर की। हाँ भाई, कोई समस्या 2 दिन चल जाएगी, 15 दिन बंद हो जाएगी। वजह क्या है? वजह तो मेंबर जाने को। अब पहले भी खराब होती रही है। हाँ खराब है ही रही है। पहले की समस्या का तो इनके ऊपर आ सकता है, आप तो ये पल्ला झाड़ लेंगे कि मेरा कार्यकाल में पालिका का बोर्ड भंग हो गया था, मैं क्या है? अब वो समस्या ये बताएंगे। बताइए प्रदीप भाई, अभी लौट के आपसे बात करूंगा। माहौल एक बार साथ जी आप बताइए। जब से ये लोग आए हैं प्रदीप भाई, इन्होंने हमारा पानी मेट दिया। जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि मनोहरपुरा से पानी मेटा था, वो पानी बंद हो गया। और 70-70, 80-80 वर्ष की आदमी बाल्टी लेके भटकती है। मौलवीपुर में एक बोरिंग है, वो भी बंद पड़ी हुई है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ से वो मौलवीपुर ऊपर जाए, चौबिया पाड़ी में जाए, कोई आपको लाइट की पीने का पानी नहीं मिलता, लाइट का प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम मनोज चतुर्वेदी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये एक मोहल्ले को लेकर के चल रहे हैं, वैसे चौगियापाड़ा पूरा एक परिवार है, उसको एक साथ में लेकर के चलें। पहले यहाँ पे घाटी बालराय से टंकी से पानी की सप्लाई आती थी, दूसरी सप्लाई मनोहरपुरा से आती थी, तो 3 बार पानी चौगियापाड़े को मुहैया होता था और उससे सभी लोग संतुष्ट रहते थे। सभी लोग संतुष्ट थे। पानी की जो मोटरें घर में पर्सनल लगाई हुई हैं, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती थी, छतों तक प्रेशर जाता था पानी का। जब से ये जगह जगह चाबियां लगाई गई, गवर्नमेंट का फिजूल खर्च हुआ, तब से पब्लिक परेशान है। कृपया कर इन चाबियों को हटा करके वही सप्लाई सुचारू रूप से दी जाए। अगर आप कुछ नया नहीं कर सकते तो कम से कम पुराना सुचारू कर दीजिए। क्षेत्र की ये डिमांड आई है और इनका कहना है मोहल्लों में मत बांटिए चौबियापाड़ा को, चौबियापाड़ा एक परिवार है। आप बहुत चालाक आदमी हैं, आप पहले वहां पहुंच गए थे उमेश पंडित के यहाँ और आप यहाँ आ गए। आप हैं कहाँ के ये बताइए? मैं वार्ड 42 का यही के है ना, तो वहां पे क्यों गए थे? वहां पे इसलिए गया था, नहीं किसी लिए नहीं गए थे, आप उमेश पंडित का भोपू बनने गए थे। नहीं 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 अनूप जी, मेरी पूरी बात अगर आप भाई, इन्होंने हाथ खड़ा किया, मैंने इन्हें माइक दे दिया, अब ये लग गए। अरे भैया तुम रहते यहाँ हो, बिना मतलब में मैं कौन की खामका दाल भात से वो मूसलचंद काहे पहुंच गए वहां? वार्ड 42 में जो निवर्तमान सभासद बैठे हुए हैं, जो पर्चा दाखिल करने गए थे, सबसे पहले तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, नियो न्यूज का बहुत धन्यवाद। आपके धन्यवाद के आधार पर मैं छोड़ूंगा नहीं। आप 2 जगह क्यों गलत एंट्री क्यों लिया आपने? गलत एंट्री में बताता हूं। जिस समय में ये पर्चा दाखिल करने गए थे, निवर्तमान सभासद प्रदीप यादव, उनकी जमानत के लिए मैं नीरज चतुर्वेदी गया था। आज वो बंदा मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे बाप रे, मारने की धमकी दे रहा है। अरे चौबे जी, जब जो आदमी जो पर्चा दाखिल करने गया था,
उस बंदे की नहीं सुन सकता है तो वो किसी जनता की क्या सुनेगा? अभी तक उसने वार्ड 42 में कोई काम नहीं किया है और न करने की हैसियत है। उसने सिर्फ अपना घर बनाया है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, कलेक्टरगंज में इन्होंने जो पुरातत्व विभाग की जो भूमि है उस तक को उसको दिवालिया करके अपना मकान बनाने की पोजीशन रखी है। वार्ड 42 की जितनी भी जनता बैठी है ना, एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं। और मेरे अंदर तो इतना भड़ास है कि अगर कोई डीएम या एसएसपी आ भी जाए ना तो मैं इनको दिखा सकता हूं, सिर्फ इन्होंने अपना घर बनाया है, घर बनाया है। ठीक है नीरज भाई, ये देखिए ये भड़ास है। अब मैं वैसे देखिए यहाँ पर मैं हाथ के हाथ एक संशोधन कर दूं। नीरज भाई नहीं, नीरज भाई ने जो कहा उसमें एक लाइन और कही। वैसे तो बहुत सारी बातें कही उनके तमाम तीर चले हैं प्रदीप यादव पर, उसमें दो बातें आ गई। एक तो जो उनके जमानती थे या उनके संग में जो आवेदक थे उनको कहना है कि मैं ही चला गया तो जनता की क्या होगी। दूसरी बात नीरज जी ने कही कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि नीरज चतुर्वेदी को प्रदीप यादव ऐसे जान से मार पाए ना, ऐसा नहीं है। ये तो खैर आपकी नहीं सोच नहीं है, ये तो आपकी थोड़ी सी अंदर से कुछ ना कुछ ज्यादा भपका है जिसे आप इस रूप में कह गए। एनीवेज, लेकिन बैठिए दूसरे को देखना है। यहाँ से किसका हाथ? वहाँ ठीक है, आता हूँ जी, आता हूँ सर। मेरा नाम मदन सिंह यादव है और ठीक है, पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार है। और सबसे बड़ी समस्या, अगर मैं मोहल्ली पौर की बात बताऊं, इस मोहल्ले को बोलते हैं खारन, बोलते हैं इस स्थान को। क्या बोलते हैं? खारन को क्या मैं खारे पानी से समझूं? बिल्कुल, आप खारे पानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मीठे पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे अभी चौबे जी ने बोला था कि यहाँ पे 75 से लेकर सन 75 में पानी आता था, 3 टाइम पानी आता था, अब 1 टाइम पानी नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए पानी के मुंह धोने को भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। पेयजल की समस्या यहां भी आई है और मुख्य रूप से क्योंकि जो सप्लाई पहले आती थी, पहले पानी शुद्ध भी था, मीठा भी था। अब अपना सोर्स लगाते हैं तो खारा मिलता है। जल्दी बताइए भाई, जल्दी। सबसे बड़ी समस्या जैसे मोहल्ली पौर है, द्वारकाधीश जाने के लिए मेन मार्ग यही है। यहाँ पे डलाव घर बना दिया गया है। यात्री परदेशी कोई आता है तो कोसता है। यहाँ डलाव घर बना दिया गया मुख्य मार्ग पर। अभी भी इनका कहना है बना हुआ है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, डलाव घर बना देते हैं। पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ से कौन बोलना चाह रहे थे? मेरा नाम पद्मा चतुर्वेदी। आप आए, हमारे सिर के ऊपर आए। अरे आप बस अपने सद्भावना बनाए रखिए, अपनी सद्भावना बनाए रखिए। हमारी सुनी और आप सुनिए। यहाँ मोहल्ली पौर में इतनी राजनीति चल रही है। मैं भिखारी की तरह पानी मांगती हूँ तो कहते हैं नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, और हमारी मर्जी होगी जब खोलेंगे। 3 टाइम पानी आता था, नहीं है। मैं कुआ गली से, विश्राम घाट गली से कट्टी ले लेके आती हूँ। मुझ पे चला नहीं जाता है। 5 मेरे ऑपरेशन हुए हैं, बाल बच्चे मेरे कोई लाने वाला नहीं है। यहाँ पीछे से वो रोष सुनाई पड़ता है। एक बात समझिए, एक बुजुर्ग महिला है लेकिन शरीर से बेदम है, 60 वर्ष की अवस्था है, लेकिन सबसे जरूरत की, हमारी जिंदगी की जो आवश्यक जरूरतें होती है उसमें पानी है, मजबूरी में लाना पड़ता है, उपाय नहीं हो पाता। सुनिए, आप कितने नेता आए, एक बार वोट मांगने आते हैं, फिर के चले जाते हैं, फिर हम उनके भाई बंद कोई नहीं है। उस वक्त माता जी, आंटी जी, बेबी जी, वोट मांगने के समय कुछ और, बाद में कुछ और, ये भी बदले। फिर हमारे यहाँ सीवर लाइनें इतनी खदकती है जो हमको रातों दिन सोया नहीं जाता है। 200 रुपए चतुर्वेदी ने लिए थे पूरी नाईवारी गली से। हमारी इतनी बढ़िया घटिया थी, हमको दान घाटी करा गए हैं, हमको दर्शन नहीं करने जाते हैं, हम ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। इतना इन्होंने भ्रष्टाचारी मचाया है हमारे चतुर्वेदी भाइयों ने। ये पीड़ा है और सीधे सीधे बता रही हैं कि क्या परेशानी। यहाँ पर मत, आप प्लीज बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मजा जी। नहीं कोई बात नहीं, आपकी नहीं गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं। ठीक है, आपकी मंशा, आपकी मंशा सामने आई है। मैं आता हूं, पहले मैं जरा इधर से। यहाँ पर साफ तौर पर सीवर लाइन सुचारू नहीं है, इधर ही रहे। और पेयजल की अब लगातार बात पूरे तौर पर उठ करके आ रही है। चौबिया पाड़ा पेयजल आपूर्ति की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। जी ठीक है, पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहले पानी दे दो। ठीक है सुरेन जी। मैं अपना परिचय दे चुका हूं। मैं आपसे ये प्लीज सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये समस्याएं ये आज की नहीं, ये समस्याएं जो आपने टाइटल दिया है कि गई पालिका आया निगम। अब देखिए बुआ भी आ गई हैं।
बुआ के लिए जरा तालियां बजा दीजिए। बुआ खुद भी ताली बजा रही है। स्वागत। ठीक है, अभी रोको, अभी इनसे पहले बात कर ले, फिर तुमसे करते हैं, अभी करेंगे। तो ये जो टाइटल आपका है कि गई पालिका आया निगम, मुझे लगता है कि आपका नियो चैनल का जन्म नहीं हुआ उससे पहले की प्रॉब्लम है। ये समस्याएं पहले की है। मैं यहाँ अपना बाल्यकाल यहीं निकाला और जो मेरी बहनें और भाइयों ने आपको बताया कि यहाँ 3 समय पानी आता था, मतलब लोग इतने खुशहाल थे, लोगों को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ राजनीतिक कारणों से, जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया कि मनोहरपुरा की टंकी से सप्लाई हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी का शासन जब आया तो प्रदीप माथुर जी, मैंने पता किया इस बात को, मैं रेल विभाग से जुड़ा। ठीक है, मुख्य रूप से समस्या जलापूर्ति की है। बताइए, जलापूर्ति को लेकर के अलग अलग बातें आ रही हैं, अलग अलग तर्क आ रहे हैं। बाबूजी अपना शुभ नाम बताइए। दाऊजी चतुर्वेदी जी। दाऊजी बाबूजी बताइए। जय श्री राम। प्रार्थना मेरी ऐसी है, आप लोग आए, बड़ी अच्छी बात है। जो आप भी छिपे हुए बैठे जो जैसे बिल्ली मूसे को रास्ते पकड़ के, उस तरह से आप इस तरह से इन लोगों की पोल खोल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या ऐसे है, अभी मेरे भाई साहब कह चुके हैं कि पूर्णिया 24 एक है। यूनियन इज द स्टैंड वेरी इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, वाह। ये तो संगठन नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें दोषी हम भी हैं और आप भी हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है कि नहीं कि एक हाथों से। आप जो बोले कि जो पहले टंकी से पानी आता है वो रेली आता है। मेरी उम्र 71 वर्ष से होने जा रही है, ऑपरेशन भी हो चुका है, हार्ट का ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। थोड़ी बात कहूँगा, नई समस्या बंदरों की, एक समस्या बंदर की, दूसरी समस्या पानी की है। पहले हमको खूब पानी 3 टाइम मिलता था और जब से टंकी ये जगह जगह चाबी लगी है, हमारा पानी एकदम से गोल हो गया है। नगदा पैसे में नीम गली है और उधर भी बोरिंग है, इधर भी बोरिंग है। तो इधर तो बोरिंग छोटी है और जो उधर से पानी आता है, पानी आ रहा था, यदि सुबह 4 बजे आता है तो पानी मिल जाता है हमको, और यदि 5 या 6 बजे आता है तो पानी नहीं मिलता है। मोटर इतनी चल जाती है। मैं गरीब आदमी, मुझे जबरदस्ती 0 पावर की मोटर लानी फ्री, मेरे घर में पानी नहीं है। और यात्रियों का कहना है कार्तिक का महीना है, बहुत दिक्कत है। और मेरे कोई कमाने वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा जा चुका है 22 वर्ष का। समझे भाई साहब, सुन लीजिए जरा 1 मिनट जरा। अरे समय नहीं, ये बीजेपी के सब लोग, मैं भी हूँ, मैं चीजा निकल में किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने इससे भी कही कि स्टैंड लगवा, इससे भी नहीं सुनी। इसके मुँह में कह रहा हूँ कि स्टैंड लगवा दे, वो भी स्टैंड नहीं लगाया गया। ये नेता लोग बैठे हुए, इनसे भी कही, इनने भी नहीं सुनी। दूसरी बात, गली का कायदा, गली बनती है तो पहले कूड़ा खुदता है और फिर वोट लगती है, उसी के ऊपर ने पैसे खाए और अपने घर मकान बनवाए। समझे प्रार्थना? ठीक बात है। ये बड़ी समस्या है कि गली का, हमारा घर और दरवाजा गली एक हो गए, घरों में पानी जाता है। समस्या बंदर की भी है, 2 चश्मे जा चुके हैं, तीसरा लाया हूँ। मेरे भी कहीं चले गए बाबूजी, मैं भी बड़ा परेशान हूँ। दाऊजी बाबूजी के लिए तालियां बजाइए जल्दी से। अरे बुआ, अच्छा सुनो, अरे कुछ तुम कुछ मत करो, बस इतना कर दो, इधर मुड़ के बस जय गोपाल कर दो सबन से। जय गोपाल। चलो हाय पानी। अरे तुम हाय पानी सबन ने कर लिया, तुम भारत माता की जय बोल। भारत माता की। बुआ की। चलो बुआ, धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम हमारा वार्ड संख्या 42, जो अब आगे जाके 68 हो रहा है। बहुत बहुत अभी जनता ने साफ तौर पर बातें शुरू की है। माता जी, पद्मजा जी प्लीज, अब मेरे पास समय नहीं है। दाऊजी बाबूजी, अब समय नहीं है, हाथ जोड़ के विनती। सबसे मुख्य बात, बहुत सारी बातें आई हैं। एक बात अगर मूल रूप से देखा जाए तो कार्यक्रम की पूरी जड़ जो निकली है वो पेयजल की। हमारे पीछे एक युवा साथी थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि इस क्षेत्र को खारन कहा जाता है। खारन से आशय खारा पानी वाला क्षेत्र। और यहाँ के लोगों ने, जो बुजुर्ग हैं, बल्कि कुछ और हम उम्र भी हैं, उन्होंने बताया कि सन 70-75 में लगातार जलापूर्ति होती थी। अलग अलग क्षेत्रों से 3 टाइम पर पानी मिल जाता था, मीठा पानी मिलता था, सब जने संतुष्ट थे। लेकिन चाहे उसे राजनीतिक कारण कहिए, वोट बैंक की राजनीति कहिए, इस क्षेत्र को उपेक्षित कर दिया गया। किसी और क्षेत्र में वो जलापूर्ति पहुंच गई, किसी और क्षेत्र में देनी भी थी तो इस क्षेत्र की व्यवस्था नहीं की गई। और ऐसा आज नहीं, चाहे ये पिछले 5 साल का हिसाब हो, चाहे उसके पहलों का, लेकिन नहीं हो सका।
चतुर्वेदी बाहुल्य क्षेत्र, जहां बड़ी संख्या में इन लोगों का जिजबानी का बहुत काम है। इन लोगों के देश भर में विदेश भर में लोग हैं, जो लोग आते हैं ये लोग उनको दर्शन आदि कराते हैं। यहां पर आने वाले लोग भी दुखी होते हैं और परेशान होते हैं इनके हालात देख के। ये घनी आबादी वाला चतुर्वेदी बाहुल्य क्षेत्र वार्ड संख्या 42 जो अब 68 है, अभी भी विकास की बड़ी आशा पाले बैठा है। पेयजल की समस्या से ग्रसित है, सीवर लाइन की समस्या से ग्रसित है, प्रकाश न होने की, क्योंकि बड़ी घनी गलियां हैं, कई जगह पतली पतली गलियां हैं, वहां रोशनी नहीं होती है, लोग चुटैल होते हैं, असुरक्षा की भावना आती है, उससे ग्रसित है। और इस सब बातों पर जल्दी से फाइनल कमेंट प्रदीप यादव जी का। सारी बातें आपने सुनी है, अंत में आप क्या कहना चाहते हैं पूरी चर्चा के बाद? देखिए, जनता के जो भी हमारी जनता बैठी है, सब पानी की प्रॉब्लम तो बता ही रही है जी, और बरकरार पानी की परेशानी है ही है। माइक नजदीक, हाँ माइक नजदीक। पानी की परेशानी बरकरार चली आ रही है और आपको पता भी और लोगों ने बताया है कि आज से नहीं, काफी टाइम से पानी की परेशानी है। 5 साल में आपने नहीं समझी? समझी, जो जैसे समझी वो आप बता रहे हैं ना। हाँ, तो वो क्यों बताएंगे? मैंने तो आपसे पूछ रहे हैं। आप अनूप जी, मैंने जितना मेरा प्रयास हुआ, आप मेरे बड़े भाई खड़े हैं, हाँ। इनसे पूछे कितनी बार, जब इन्होंने मुझे बुलाया मैं तुरंत एक दिन में बोरिंग सही कराई। हुआ तो फिर भी नहीं ना कुछ? क्या हुआ तो फिर भी कुछ नहीं ना? जब बोरिंग खराब हुई मैं सही कराई। आपको तो ये तक नहीं पता होता था कि पेज कहां से आना है और जेई क्या कर गया, ये तक नहीं पता पप्पन जी कि बनी हुई सड़क पर, आज की बात, बनी हुई सड़क पर क्या कह रहे हैं? जल्दी से कह दीजिए, जल्दी से। आज महीना भर से बोरिंग बेलवेर में 2 दिन चले और 10 दिन नहीं चले। ये तो वो कह रहे हैं मैं तो तुरंत आता था, सही करवाता था। तो आज का समस्या है महीना भर से। नहीं, आप कह रहे हैं सही करवाता था, वो कह रहे हैं 8-8 महीने से। 8 महीने की बात नहीं है, 1 महीने की बात कर रहे हैं। 1 महीने की, तो 8 महीने की। तो आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए? आप किस अभी नया चुनाव कहाँ हुआ है? अभी तक तो आप ही सभासद के बात करें, नया चुनाव नहीं है। ये पक्की बात है, नया चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने आयुक्त से पूछे, उसने हमारा क्यों खत्म कर दिया? क्या खत्म कर दिया? सीज कर दिया। अधिकार सीज करना और नगर पालिका में जाके जनता का प्रतिनिधित्व करने में अंतर है। बात सुने, यहाँ का प्रदीप भाई एक आम युवा भी संगठित होके जाए, अच्छे विचार से जाए, वो काम करा लाएगा। आप तो अनुभवी हैं। मेरी बात है, आप अनुराग जी जल्दी फाइनल कमेंट। भाई साहब फाइनल कमेंट। लगभग सारी समस्या जनता ने आपके सामने रखी दी है, हाँ। तो उस पर, लेकिन एक मुख्य समस्या जो यहाँ की है, हाँ। जो आपको भी समझ में आएगी, हाँ। कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध हैं, हाँ। सामाजिक सोच भी समृद्ध है, हाँ। राजनीतिक सोच भी समृद्ध है, हाँ, लेकिन भोले बहुत हैं। हाँ। हर चुनाव में, जब भी चुनाव आता है, हाँ। तो किसी न किसी प्रलोभन से, प्रभाव से, छल से, कपट से लोग इनको मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि ये सीधे हैं, मन के साफ है, मन के साफ लोग। मुझे मालूम है कि इसमें आपकी बहुत बड़ी राजनीतिक टिप्पणी छुपी है अनुराग। चलिए कुल मिलाकर के जल्दी से राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ी राजनीतिक बात वो टिप्पणी कर गए। आप प्लीज अपने स्थान पर बैठे। आप पूर्व सभासद भी हैं और इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। पूरी चर्चा के बाद अपना आखिरी लास्ट कॉमेंट, इसका पूरा निष्कर्ष निकालते हुए जल्दी से। जिस समय मैं चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन करके आया था, तो मेरे स्वामी जी थे वृंदावन में तटीय स्थान पे, बोले बेटे बहुत लोग चुन के आए, लेकिन चौबिया पाड़े में रात रात भर बहन बेटी बहू और बूढ़े करसा बाल्टी लेकर के पानी लेने के लिए जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है, धक्के मिलते हैं। अगर तुम चुन जाओ तो मेरी एक प्रार्थना है, कहना है कि चौबिया पाड़े में ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था करना। ये तटिया स्थान वाले गुरुजी ने कहा। मैं आने के बाद जब नगर पालिका में गया तो सबसे पहला दायित्व मुझको जिम्मेदारी वाटर वर्क्स में मिली, जिसमें 15 पंप चलते थे वाटर वर्क्स में। सीधे सीधे कंक्लूजन पे आई, जल्दी थोड़ा। 15 पंपों की सप्लाई थी, पानी आने का सवाल ही था। एक हमारे एमएलए बाद में आए जिनको कहते हैं प्रदीप माथुर, वो हमारे चौबिया पाड़े के क्षेत्र के पानी को गोविंद नगर, राधा नगर, कृष्णा नगर और जिस एरिया में भी चाहते थे वो काट करके ले गए। मैं रात भर मनोपुरा टंकी पर और शीतला घाटी टंकी पर पानी के लिए जाता था, वाटर में बैठा रहता, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता था। ये स्थिति थी कि शीतला घाटी हाई जोन है, मनोहरपुरा से पंप के द्वारा पानी शीतला घाटी को भरा जाता। ठीक है, ये टेक्निकलिटी समझ में आती है राजेंद्र नाथ जी। बस आपने भी कहा कि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या, इस क्षेत्र की समस्या पेयजल है। एक ही समस्या है इस क्षेत्र की, समाधान उससे ज्यादा बड़ी समस्या बंदरों की हो। ठीक है, वो बिल्कुल जनपद स्तरीय समस्या, उसकी तरफ लगातार हम आवाज है बंदरों की। इसका समाधान बता रहे थे आप पेयजल का, जल्दी। समाधान ये है कि 2 बोरिंग या 1 बोरिंग बड़ा यमुना के पार करा करके
और शीतला घाटी टंकी को भर दिया जाए, उससे यहाँ की आपूर्ति हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे साथ राजेंद्र नाथ जी की टिप्पणी आई है। यहाँ पर प्रदीप यादव जी रहे, उन्होंने अपनी तरफ से बात कहने की लास्ट में फिर से कोशिश की, हालांकि वो कितना कह पाए वो सबने सुना। जल्दी से एक पत्र मुझे पढ़ना था, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। एक पत्र है, जल्दी से मैं इसका हवाला आपको दे दूंगा, पूरा पत्र नहीं पढ़ पाऊंगा। गई पालिका आया निगम मथुरा वृंदावन कार्यक्रम पर आपकी टीम को बधाई। जनता जनार्दन की समस्याओं को अवगत कराने के साथ साथ समाधान क्या सुझाव लेने के लिए भी धन्यवाद। और इनका कहना है कि आपके द्वारा आज जो भी यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके बाद नगर निगम भविष्य का आकलन यहाँ पर करना है, तो यहाँ अब देखिए जल्दी से सुनना शुरू करिए। सभी लोग ने कह भी दिया है, लेकिन यहीं के लोग, अब मैं दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूं और जो जहां तक ये जा रहा हो वो भी जरूर सुने कि पानी, सफाई, सड़क, सीवर सभी इसी क्रम में यहां पर बदहाल है। यहां की जनता उनकी समस्या का सामना कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि पानी और बंदर ये सबसे ज्यादा परेशानी की वजह है, पानी और बंदर अन्य समस्याओं के बीच में। और एक इन्होंने बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है, गुजराना स्थित जो स्कूल है वहां पर पानी की समस्या का हल हेतु एक वहां पर लगवाई गई थी मुरारी लाल जी चतुर्वेदी के नाम पर वहां पर, लेकिन उसका आज तक कोई कार्य कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। वो लग करके सफेद हाथी बन गया। प्रयास किए गए यहाँ पर मुरारी लाल चतुर्वेदी जी जो हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे, आज उनको भी याद किया गया इसी बहाने, लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हो सका। सफाई, सीवर, ये सब बातें हैं, उसके बावजूद ये पत्र दिया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा लिख करके लाया गया, वो साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ पर पानी और बंदर बहुत ज्यादा है। वार्ड संख्या 42 जो आने वाले समय में 68 होगा, यहाँ की समस्या साफ तौर पर सामने आ चुकी है। और अगर हम पिछले 5 साल के हिसाब की बात करें तो प्रदीप यादव यहाँ बैठे हैं, ये भी बड़े अल्लड़ और अलमस्त है। अगर ये अल्लड़ अलमस्त नहीं होते तो इस जनता से समर्थन नहीं पा पाते। लेकिन लगता है कि आप दिल के अच्छे हो, लेकिन राजनीति में कितने अच्छे हो ये होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, जनता का वोट आपने लिया है, तो जिम्मेदारी बनती है कि मन के साफ होना, अलमस्त होना ये जरूरी नहीं है। अब आपको राजनीतिक कौशल भी आना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, पैर से पैर मिला के, कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ करके समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। लेकिन जनता की आवाज से यही लगता है कि इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में समाधान नहीं हो सके। बस इसी तरह से अपना प्यार, सहयोग और समर्थन हमारे साथ बनाए रखिए। आज आपके संग रह करके हम और जिंदा हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।